तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी के अध्यक्ष जो बिहार के हैं अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के। अभी अमौर विधायक है जो MIM पार्टी से किशनगंज के अंदर एक विधानसभा है अमौर, वहां से ये विधायक चुने गए। उसके बाद से अभी बाढ़ जो है वो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में आ चुकी है और बाढ़ ने काफी तबाही मचाई, लोग काफी इससे प्रभावित हुए और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर टूट गए, पानी में बह गए। और खास तौर से जब भी बिहार में बाढ़ आती है या बाढ़ की बात होती है तो सीमांचल बाढ़ से काफी प्रभावित हो जाता है। सीमांचल का एरिया जो है वहाँ के लोग जो है काफी इससे परेशान हो जाते हैं। और सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह तबाही होती है बाढ़ से लोगों की तो वो सीमांचल के अंदर, किशनगंज के अंदर। और इसी में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए MIM पार्टी के अमौर से विधायक, MIM पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब नाव पे सवार होकर के अपने पूरे सेफ्टी को देखते हुए लोगों से मिलने के लिए किस तरीके से नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जो पूरे पानी से लबालब हो जाता है, बहुत सारे ऐसे घर है जो पानी में डूब जाते हैं, लोग वहां पर कमर तक, घुटनों तक पानी भर जाता है। तो उनसे मिलने के लिए MIM पार्टी के विधायक, उन तक किसी भी तरीके का परेशानी ना हो, उनके जान माल का नुकसान ना हो, उनसे मिलने के लिए अख्तरुल ईमान साहब पहुंच रहे। उन तक राशन कैसे पहुंचे, उनकी मदद कैसे की जाए, वो सब उनकी पूरी टीम जो MIM पार्टी की टीम है। और विधायक का ये काम होता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जब भी उनके क्षेत्र में अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उनका ये फर्ज है कि वो अपने जनता की हिफाजत करे, चाहे वो जिस तरीके से हो। अक्सर आप देखते होंगे कि MIM पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता है, चाहे वो हैदराबाद में देखते होंगे कि जब बाढ़ या पानी जब बारिश से भर जाता है, जब भी कोई परेशानी होती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से रात रात जग जग कर वो लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते रहते हैं। उसी तरीके से अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के अमौर विधानसभा से MLA है, विधायक है, वो अपने जनता मालिक के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को सुनने का काम कर रहे और उन तक पहुंच रहे। और क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में होता है, खासतौर से ये बाढ़ जो कि सीमांचल में अलग अलग जगह पर लोग परेशान होते हैं, सीमांचल में बाढ़ का शिकायत बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग साल में 2 बार 3 बार वहां पर बाढ़ आसानी के साथ आ जाती है और लोग बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। और इसी को लेकर के जायजा लेने के लिए कितने मकान पानी में बह गए, क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उनका ये फर्ज है कि हम लोगों का पूरा जानकारी ले, ताकि हम अगर हमें आगे किसी को फॉरवर्ड करना हो ये मैसेज तो हम पूरे डेटा के साथ फॉरवर्ड कर सके। तो लोगों को भी एक उम्मीद होती है कि हमने जिसे चुना है, जिसे हमने विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, जब हम पर मुसीबत आए तो वो हमारे पास हो। और जब वो पास पहुंचता है तो लोगों के अंदर खुशी होती है कि चलो हमने जिसे चुना है वो हमारे काम आ रहा है, हमारे लिए वो काम आ रहा है, ना कि वो किसी और जगह AC में जाकर बैठ जाए और हम पानी में बह जाए या हम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर 5 साल जब समय गुजर जाता है फिर वो आएंगे, आपके हाथ पैर पकड़ेंगे, सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, फिर आपका दिल पसीज जाएगा। तो ऐसे बहुत होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऐसे नेता है, लीडर है जो 24/7 अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में मौजूद रहते हैं, हर दुख सुख की घड़ी में लोगों के साथ रहते हैं। तो ये MIM पार्टी का एक वसूल है। आप देखते होंगे अक्सर बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक हर दुख की घड़ी में वो जनता के साथ नजर आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का उनके साथ मुसीबत क्यों ना हो। अब मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि शिवहर के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह किस तरीके से लोगों की मदद करते हुए वो नजर आ रहे थे। उसी तरीके से बिहार में जो कोसी सीमांचल में लोग परेशान हो गए जो बाढ़ को लेकर के, उनसे अख्तरुल ईमान साहब जायजा लेने के लिए किस तरीके से पहुंचे, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिलने का काम किया, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया।
जो भी हो सकता था शासन प्रशासन की तरफ से उन तक सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाने का, उनको सुविधाएं दे सकते थे, चाहे वो शासन की तरफ से, वो सब उन तक पहुंचाने का उनकी तरफ से काम किया गया। हम और विधायक जो अख्तरुल ईमान साहब है, जो कि दिलों में राज करते हैं अपने इलाके में, और अलग अलग जैसे कि परमान नदी से पानी जो टकराव हुआ, पानी के बाद जो जमीन का जो कटाव होने लगा, उससे बहुत सारे ऐसे घर जो है वो पानी में चले गए, बहुत से लोग उनसे परेशान हो गए। तो ये खास तौर से जब नदी के पानी जब भर जाता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है। या बारिश अभी कुछ दिनों पहले लगभग 4-5 दिन लगातार बारिश हुई और पानी जो है काफी ज्यादा हो गया और नेपाल से भी पानी आया, जिसके कारण जो है वो लोग काफी परेशान हुए, बाढ़ की स्थिति बन गई। और इसी क्रम में इसी सब को लेकर के लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब। जैसे कि दारीपुर चौक पर भी लोगों से मिलने का काम किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे दुख जानने का काम कर रहे हैं, क्या यहाँ की स्थिति है, क्या बाढ़ आने के बाद क्या अभी यहाँ का माहौल है। उसके बाद से बंगारा हाट पर भी पहुंचे, आमोर विधानसभा के भीतर बंगारा हाट पहुंचकर वहां पर भी लोगों से जानने का काम किया गया। उनके तरफ से जो भी हो सकता है, क्या हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकती है, हम मदद करने का कोशिश करेंगे, और सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकता है वो भी हम तक हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो ये अपडेट जो कि किशनगंज के भीतर से अमौर विधानसभा से निकल कर आ रही है, MIM पार्टी के विधायक जो है अमौर से अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के, और मैं जो भी नेता अपने क्षेत्र में अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाने का काम करता हूं। चाहे वो पवन जायसवाल क्यों ना हो, जो ढाका 21 विधानसभा से विधायक है, उन्होंने भी जब लोग परेशान हुए, पीड़ित हो गए, पीड़ित परिवार जो बाढ़ से थे, उनसे मिलने का काम किया गया। उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया गया। तो हमारी कोशिश है कि जो भी अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत किसी पर आती है तो लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे पास फलाना नेता या फलाने साहब हम तक पहुंचेंगे या उनके द्वारा हमारे तक किसी भी तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी। तो ये अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगा मैं फिर से लेकर आप तक पहुंचाने का करूंगा कोशिश। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।